सभी को राम राम जी, सत्य सनातन धर्म की जय। तो आज के पॉडकास्ट में मेरे जो गेस्ट हैं वो हैं आदरणीय संत बालक योगेश्वर दास जी महाराज। और महाराज जी से समय में मिलना बड़ा मुश्किल है क्योंकि महाराज जी का भ्रमण रहता है पूरे इंडिया में ही। और अभी पिछले दिनों में देख भी रहा था कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ भी महाराज जी के आपने कई सारे मेरे वीडियोस देखे होंगे। और महाराज जी ने धीरेन्द्र शास्त्री जी को पुणे में भी बुलाया था, बागेश्वर धाम सरकार को। तो मैंने कहा कि आज चलिए महाराज जी से बात करते हैं। और आज का जो ये पॉडकास्ट रहेगा ना, ये धर्म सनातन के ही रिलेटेड रहेगा। महाराज जी आपको बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। महाराज जी मैं ना ये जानना चाहूँगा कि बड़े सारे लोग जब भी आपका जिक्र होता है तो आपके नाम के साथ बालक लगता है जी। तो आपने बाल रूप में ही तपस्या में चले गए थे, थोड़ा सा वो जिक्र करेंगे, मतलब वो बचपन का समय जब आप तपस्या में चले गए थे। जी राम राम। हाँ, ऐसे तो छोटी अवस्था में चले गया था। संतों के सानिध्य में रहने से, संतों के आशीर्वाद से और उनकी कृपा से उनके चरणों में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये पूर्व जन्मों के कोई संस्कार होते हैं, उसके बिना नहीं हो सकता है। पूर्व जन्मों के संस्कार होंगे, माता पिता का आशीर्वाद और उनके संस्कार भी हैं, उनकी तपस्या भी होगी जो मेरे लिए आशीर्वाद के रूप में प्रकट हुई और मेरे को प्रेरित किया। मेरी माता जी के गुरुदेव हमारे, उनके पूरे परिवार में, जैसे अभी हाँ हम लोग देखते हैं, वो मैं आपको हृदय की बात है, बच्चे आते हैं, माता पिता अपने बच्चों को लाते हैं, तो मैं उसमें अपने आप को देखता हूँ कि मेरी माँ भी मेरे को अपने गुरुजी के पास जैसे जाते थे तो बच्चों को लेके ज़बरदस्ती प्रणाम कराना, बच्चे चरणों में प्रणाम करो। तो आज जब बच्चे आते हैं, माता पिता आते हैं तो प्रणाम, हाँ वो समय याद आता है, बिल्कुल समय याद आता है। और वो दृश्य, उस समय उम्र कितनी थी जब आप मतलब भगवान ऐसे तो अध्यात्म में? ऐसा है, जब मैं घर से निकला हूँ तो तब तो मेरी 11 साल की पूरी अवस्था नहीं थी, छोटी थी, 11-12 साल के बीच में ऐसे। तो महाराज जी घर वालों ने उस समय नहीं कहा कि उनको पता ही नहीं चला। अच्छा, चोरी से निकले आप? हाँ, निकल गए। तो उन्होंने ढूंढा नहीं आपको? कहाँ गए? उन्होंने ढूंढा तो है, हाँ, पर मिले नहीं। तो मैं 2.5 साल तो माँ के चरणों में ही रहा, रसायनी गुफा में नीचे। तो वहाँ महाराज जी रहते थे, द्वारकानाथ दास जी महाराज, तो उनके पास रहे। फिर माँ के चरणों में जाते थे, रोज वहाँ से दर्शन करते थे। बड़ा दिव्य अलौकिक एक आनंद की अनुभूति होती थी वहाँ पर। तो वो समय, जैसे यहाँ से गार बाबा जितो जी के यहाँ से लोग दूध के पीपे भर भर के, ये रास्ता था, और यहाँ से पैदल जाते थे वो। तो रसायनी गुफा से होके फिर ऊपर जाते थे दरबार में। तो वो वहाँ पे 1-2 गिलास, आधा किलो दूध वहाँ पे रसायनी गुफा में बाबा जी को, वहाँ एक बड़ा सा पतीला होता था, उसमें डालते रहते थे, थोड़ा थोड़ा दे के जाते थे, तो बहुत दूध भी होता था। तो वहाँ सेवा का मौका मिला, माँ के दर्शन करने जाते थे ऊपर दरबार में, दौड़ दौड़ के जाना, छोटे ही थे तो दर्शन करना। आपको एक और बात बताओ, आज आश्चर्य लगेगा, पुराने पुजारी जितने भी थे, जैसे बिट्टू वीर जी थे, उनके पिताजी थे, और कुछ हैं जो मैं बहुत अच्छी तरह से अब नहीं समझ पा रहा हूँ पूरा। तो ऐसे बुजुर्ग थे, वहाँ पे माँ के जो स्वरूप के दर्शन होते हैं, तो वहाँ जब श्रद्धालु आते थे तो जिनकी सेवा में वहाँ पे नियुक्ति होती थी, जो भी सेवा में हैं पुजारी, तो वो दर्शन कराते रहते थे। तो माँ के ठीक सामने, थोड़ा सा हाइट पे, बिल्कुल सामने, यहाँ पीछे एक ऐसे ऊंची जगह थी, वहाँ पे मेरे को सबने बड़ा प्यार करते थे, तो मेरे को बैठने देते थे। तो मैं अनुष्ठान कर, माँ को वहाँ पे जाप करता रहता था अपना बैठ के, हाँ, बहुत 10-10 घंटे, हाँ वहाँ पे बैठा रहना। तो वो जो जिनकी सेवा है जैसे, तो कई बार उन्होंने मुझे बोला, आज मुझे महसूस होता है कि क्या था वो। कई बार बोलते थे, बाबा ये आप तो इधर बैठो, इन्हें आशीर्वाद दो। अच्छा। तो हम अभी आए,
जैसे एक बैठा हुआ है साथ में एक और, तो मतलब हमें भी इतना वो नहीं था, आ रहे हैं पीठ पे हाथ रखना, प्रसाद जैसे चढ़ा दिया, ऐसे कर रहे हैं। तो ये मेरे को भी सौभाग्य मिला उस समय। हाँ, मेरे को भी। तो घर वाले कभी ढूंढने नहीं आए महाराज जी? वहां पहुंचे नहीं। वहां पे हमारे नेता जम्मू कश्मीर के बहुत बड़े जो फारूक साहब हैं, उनके पिताश्री श्रीमान शेख अब्दुल्ला, वो वहाँ उधर पहुँचे थे एक दिन रसायनी गुफा में। उधर पहुँचे तो वहाँ पर कुछ बहुत सारे लोग थे उनके बीच में। उन्होंने, किसी ने मेरे को पहचाना। अच्छा। कोई एक सज्जन था, उन्होंने पहचाना, मैं छुप गया उसको देख के। मेरे को लगा कि ये व्यक्ति मेरा परिवार से परिचित है। तो उस दिन तो मैं कैसे रहा। उसके बाद मैं दूसरे दिन भागा वहाँ से। बहुत सारे संत आए थे, चित्रकूट जाना था उन्होंने, तो वो मेरे को ले गए साथ में। तो मुझे महसूस हो गया कि मेरी लग जाएगी क्लास, मुझे ले जाएंगे। हाँ, तो मैं 2.5 साल रह गया था वहाँ, 2.5 साल। फिर वहाँ से चित्रकूट चले गए? हाँ, फिर मैं वहाँ चित्रकूट गया, अयोध्या गए, बनारस गए, प्रयागराज गए, सब संतों के साथ घूमते रहे। तो इस तरह से करते करते फिर मैं हरिद्वार में आ गया था महाराज जी के आश्रम में। तो अब उसके बाद कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि तीर्थ यात्रा करनी है तो आपको आश्रमों में नहीं रहना पड़ेगा। ये मेरा संस्कार अंदर से मुझे झकझोर रहा था, खींच रहा था कि तुम्हें तीर्थ यात्रा करनी है। तो तीर्थ यात्रा के लिए फिर किसी भी आप आश्रम में रहते हैं तो आपको निकलना पड़ेगा, चाहे वो गृहस्थ आश्रम में हो, चाहे वो जो है संत आश्रम में हो। तो वो निकलने के लिए फिर मेरे को ऐसा संयोग बना, ऐसा भगवान का आशीर्वाद मिला कि फिर जब संतों के साथ निकले तो बद्रीनाथ जी में रहे। बद्रीनाथ जी में तो हम पहुंच गए थे सन 83 में। तो उसके बाद वहाँ से आगे की यात्रा चलती रही, संतों के बीच में पहुँचते रहे, संतों के दर्शन करते रहे। कई तस्वीरें भी देखी हैं जो आप स्वर्गारोहिणी, वहाँ पर भी आपने तपस्या की? जी, वहाँ मैं 14 साल रहा हूँ। 14 साल मैंने पानी ही नहीं पिया। 14 साल बिना 14 साल मैंने पानी ही नहीं पिया। पानी मुंह में लगाया, ऐसा नहीं है, पानी मुंह में लगाता, जैसे लगाता था ऐसे वापस कर देता था। ऐसे लगता था कि पानी नहीं पीना ही। उस समय आप कितनी उम्र के थे महाराज जी? उस समय ऐसे 13-14 साल के। 14 साल से आप वहाँ चले गए थे और वहाँ पर आपने 13-14 साल तपस्या की? हाँ, 14 साल के। तो वहाँ पे जो बाकी संत वगैरह मिलते थे तो वो देखते थे कि एक छोटा सा बालक यहाँ पर तपस्या कर रहा है? कभी किसी ने रोका वहाँ पर कि? वो अलग चीज़ है। अब समझ सकते हैं, आपके दर्शक भी समझ जाएंगे। ये संभव है। कुछ चीज़ें ऐसे हैं भैया, आशीष भैया, जो नहीं बोलनी होती हैं। इतनी बात में ही समझ जाएगा कि हाँ, ऐसे महापुरुष हैं। और सबसे अलग बात जो साधना की है, ये स्पिरिचुअल लाइफ है। अपनी जीवन अध्यात्म जगत में आपको क्या देखा जाता है? आप अगर अध्यात्म जगत में प्रवेश करते हैं तो क्या ऐसा होना चाहिए जिससे अध्यात्म की उन्नति आपके अंदर होती रहे? अगर हम स्वार्थी हैं तो हमारा अध्यात्म कमजोर पड़ जाएगा। कमजोर पड़ने का मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं है कमजोर है, पहलवान है पर कमजोर पहलवान, तगड़ा नहीं है, क्योंकि उसमें स्वार्थ है। हाँ, तो स्वार्थ जो है अध्यात्म में अगर हम लेकर के चलते हैं, आप देखते हैं, आप देखिए कि सदगृहस्थ जीवन में एक व्यक्ति दिन रात करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है, अथक प्रयास करता है। कोई नौकरी होती है, कोई बिजनेस होता है, कहीं ना कहीं दिहाड़ियाँ लगाता है, मजदूरी करता है, सुबह से जा करके काम करके शाम तक आकर के फिर वो अपने परिवार को बच्चों को अपना पढ़ाना लिखाना। कितने लोग होंगे? 5, 6, 7, 8, 9, 10, इससे बड़ा तो परिवार कहाँ होगा? लेकिन इतना परिश्रम करना पड़ता है व्यक्तियों को कि वो तंग आ जाता है कई बार अपने परिवार में। लेकिन एक साधु भेष में संत वो क्या करता है कि वो निस्वार्थ भाव से
परमात्मा को याद करते हुए संकल्प लेता है समाज कल्याण के लिए। और एक सदगृहस्थ सिर्फ इस बात को लेके कि मेरा परिवार, मेरा सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ, मेरा परिवार ठीक रहे, खुश रहे, बच्चे अच्छे पढ़ें लिखें, स्टैंड करें, आगे कोई नौकरी करें, परिवार मेरा स्वस्थ रहे, कोई बीमार ना हो, वो अपने पे ही अपने उस दायरे में रहता है, तो वो उसी के लिए प्रयास करता रहता है। एक संत एक ऐसा संकल्प लेता है जो आपको दिखाई दे रहा है सबको, ना कोई नौकरी है, सीधी सी बात है, ना कोई बिजनेस है, ना कोई दिहाड़ी लगानी है, लेकिन लाखों लोग लंगर भी पा रहे हैं, लाखों लोग लंगर भी पा रहे हैं, और लाखों लोग लंगर के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति भी कर रहे हैं, आ रहे हैं। सभी के मुंह से यहाँ पे राधे राधे, राम राम, राम राम करते हुए हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं और भगवान का नाम सिमरन करते हुए यज्ञशाला की परिक्रमा कर रहे हैं। संत, जो संत का जीवन होता है उसमें हम देखते हैं कि चलो संतों का एक मात्र काम यही है कि अपने धर्म को आगे बढ़ाना, सनातन को। आप एक ऐसे संत हैं पूरे मतलब विश्व में जो हमारे जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान दे दिया, उनके लिए आपने यज्ञ शुरू कर दिया। आपके अंदर ये कहाँ से ये भावना है कि मैं इनके लिए कुछ करूं? क्योंकि आप एक अपना आध्यात्मिक जीवन तो जी रहे थे कि अपने धर्म को आगे बढ़ा रहे थे जी, लेकिन जिन वीरों ने, जिन हमारे धरती माता के सपूतों ने बलिदान दिया देश के लिए, उनके लिए आपके मन में कैसे आया कि आप इनके लिए यज्ञ आपने शुरू कर दिया? आज 41वां यज्ञ आपने किया है रियासत पौनी में, तो ये कहाँ से आपके मन में आया कि ये ऐसा आशीष भैया, जम्मू में यज्ञ जैसे मैं पहली बार आया 2003 में, तो बड़े सारे श्रद्धालु मिले मुझे, तो इस तरह से यज्ञ चलता रहा। तो इसी यज्ञ की श्रृंखला में आरसपुरा में यज्ञ हुआ। आरसपुरा में यज्ञ में मेजर अजय सिंह जसरोटिया जी के माता पिता से मिलने का मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो उनसे जब मिले तो माता ने जब बात बताई, बाबूजी उनके पिताश्री, उनसे बात हो रही थी, तो उनके आंखों से आंसू जब आ रहे थे, तो सहज में ही ये बात कोई बड़ी अलग नहीं है कि हम अपने देश के लिए, देशवासी सभी जो हैं उन नौजवानों के लिए आंखें सजल हो जाती हैं, आंखों में पानी आ जाता है। तो ऐसा कोई हमारा भारतवासी नहीं होगा जो ऐसा पत्थर दिल का हो कि आंखों में पानी ना आए, ऐसे परिवार से मिलके और ऐसी उनकी पूरी जो है बात सुनने के बाद। तो बड़ा रोए, मैं भी पता नहीं क्या हो गया था मुझे। तो उस वक्त मुझे अंदर से संकल्प की तरह भाव उठे कि क्यों नहीं हम जो हैं इन नौजवानों को, जिन्होंने अपने देश के खातिर प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया, इतनी बड़ी जो है साधना है कि आदमी कुछ भी दान कर सकता है, लेकिन प्राण दान कैसे कर सकता है? ये तो कोई भी नहीं कर सकता। ये तो उस नौजवान को शत शत नमन है जो देश के लिए जो है खुश हो करके अपने देश के लिए कुर्बान हो गया। तो आज फिर मेरे को उस वक्त ऐसा हुआ, मैंने कहा मैं संकल्प लेता हूँ उन्हीं के सामने कि माता, आज जो भी यज्ञ चल रहे हैं, इस यज्ञ के द्वारा मैं संकल्प लेता हूँ कि भारत के नौजवानों का, जिन्होंने अपने देश के खातिर सर्वोच्च बलिदान दिया, मैं कोई भी यज्ञ जब अब करूँगा तो ये सारे यज्ञ जो हैं उन नौजवानों को समर्पित करके, उनको याद करके, उनकी पुण्य स्मृति में, उनकी याद में ये यज्ञ किए जाएंगे। और मैंने एक और श्लोक पढ़ा, अपने आर्मी में ही कहते हैं कि शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। लेकिन हाँ, बहुत अच्छा है, पर मैं इस शब्द के साथ दूसरा शब्द जुड़ाऊं कि शहीदों की याद में लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। ये याद में होना चाहिए कि उनकी याद में कि हर जगह भारत के कोने कोने में उनको याद किया जाएगा, और उस तरह से उनके नाम से। तो वो मेरे को संकल्प अंदर से जो है इस प्रकार से मजबूत हुआ
कि आज भगवान की कृपा से और पता नहीं क्या और कोई संस्कार हैं या कोई कर्म हैं, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि मेरे पिताजी भी फौज में थे, तो वो चीज़ भी शायद अंदर से हिलोरे मारती होगी। मुझे ये भी लगता है कि वो चीज़ भी आशीर्वाद देती है, इसका भी फर्क पड़ता होगा। तो वो चीज़ भी मेरे को लगता है कि वो भी आशीर्वाद के रूप में सामने आई। उसने भी मेरे को जो है पीछे से आशीर्वाद देके आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास किया। महाराज जी, एक मेरा ये सवाल रहेगा कि जैसे साधु संत अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, सनातन को, और आप इतना काम कर रहे हैं, आज का जो जनरेशन है ना, आज की जो जनरेशन है सोशल मीडिया, मोबाइल, इन सब चीज़ों में जुड़ी हुई है, तो वो ना धर्म को छोड़कर, आजकल हमारी फिल्म इंडस्ट्री वाले भी जी, तो वो धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कोई फिल्में नहीं बनाएंगे, वो धर्म के खिलाफ फिल्में बनती हैं, हमारे देवी देवताओं को गलत तरीके से बताते हैं, तो उनको बड़ा लोग पसंद करते हैं, एक वर्ग। तो हमारा धर्म जो है उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं जी। इन सब चीज़ों में आपका क्या कहना है? और ख़ास करके जो एक गुरुकुल का एक वो रहता था कि स्कूलों में सुबह गायत्री मंत्र पढ़ाए जाते थे जी, आजकल वो सब खत्म हो गया है जी, और बच्चे जो हैं दूसरी तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। तो क्या इन सब चीज़ों को वापस स्कूलों में नहीं लाना चाहिए? संस्कृति को वापस लाने की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे भारतवर्ष के जो यशस्वी और तपस्वी और बहुत बड़े, जो मुझे लगता है कि हमारे राष्ट्र के संत जो हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, इन्होंने, श्री नरेंद्र मोदी जी, वास्तव में ये बहुत बड़े संत हैं और इन्होंने ये प्रयास जारी कर दिया हुआ है और बहुत बड़ा इस पे कार्य चल भी रहा है कि अपने सनातन के लिए, अपने कल्चर के साथ जुड़ा जाए, अपने सनातन को याद रखा जाए, अपने सनातन की वो सारी बातें जो पहले समय से चली आई हैं, और इस तरह से स्कूलों में भी उसको, किताबों में भी उसको होना चाहिए। नौजवानों की, भगत सिंह जी का नाम जैसे है, राजगुरु जी का नाम है, सुभाष चंद्र बोस जी का है, और सुखदेव जी का है, इस तरह से जिन्होंने अपने देश के खातिर जो है जो कुर्बान किया, उन्होंने अपना शरीर और पूरा जो है तन मन से जो है देश की सेवा की, उनके बारे में वास्तव में बताने की अभी बहुत ज़रूरत है। पूरे देश में नौजवान बच्चे जो अभी जो शहीद हुए हमारे, वो उनके बारे में छोटे छोटे, आज माता हमारी आई है करगिल शहीद उदय मान सिंह जी की माता जी, कितने 21-22 साल के बच्चे, श्यामा चक्कर, हाँ श्यामा चक वाले, तो कैसे उन्होंने करगिल में युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, ये बताना बहुत जरूरी है। तो आज जैसे जैसे फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं वो आपने बहुत अच्छा पूछा, बाकी वो कुछ लोग जागृत हुए हैं, कुछ लोग हो रहे हैं जागृत, और भी, और कुछ होंगे, और क्योंकि वो जब देखेंगे तो मैं आपके दर्शक जितने भी देख रहे हैं चैनल के माध्यम से, जहाँ तक आवाज़ जाए, जितने भी और डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, वो तो पैसा खर्च करते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि हमारे देश के लिए, भारतवर्ष की अच्छी से अच्छी जो है स्टोरी लिखी जाए, भारत के लिए अच्छा से अच्छा पूरे देश के जितने भी लोग हैं सबको बताई जाए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अच्छी से अच्छी बात बताएं, हमारे कल्चर की बातें बताएं, हम लोगों की कैसे रहनी सहनी थी, कैसे कैसे, क्योंकि अब इस वक्त जो नौजवान पीढ़ी है, जो आ रहे हैं बच्चे, इस वक्त इनको कुछ पता नहीं है, इनको पता ही कुछ नहीं है। मतलब आप आश्चर्य मानेंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जिनको सही में झाड़ू पकड़ना नहीं आता है। झाड़ू आगे से पकड़ते हैं कि पीछे से पकड़ते हैं झाड़ू लगाने के लिए, बच्चों को घरों में सही कह रहे हैं पता ही नहीं। मैंने कोरोना के टाइम पे, मैं दिल्ली में ही था, मेरा घर है, मैं, माता हमारी आई हुई हैं, जहाँ मैं बहुत वर्षों से 30 वर्ष भी हो गए होंगे करीब, तो मैं वहाँ रहता हूँ। तो वहाँ देखते थे हम लोग, बच्चे पूछते हैं वहाँ पर कोरोना के टाइम पे, जैसे ऊपर शाम के वक्त देखे लोगों ने तारे, तो कई बच्चे पूछ रहे हैं, ये मम्मी ये क्या चीज़ है ऊपर। वो आश्चर्य होता है कि उनको तारों के बारे में, तो बच्चे, मम्मी बोल रही बेटा ये स्टार हैं। उन्होंने किताबों में बड़े हुए स्टार उनको दिखाई दे रहे थे, तो उनको पता ही नहीं था ये इतने तारे ये हैं क्या। और ये बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही है।
आपने, हमने, पूरे देशवासियों ने, सबने देखा गंगा पावन पवित्र हो गई, सबने देखा वातावरण बड़ा शुद्ध हो गया, और सबने ये भी देखा कि खा खा के कोई भी नहीं मरा। लोग कहते हैं ना कि थोड़ा खाओ, डाइटिंग करो, ऐसा करो, ये हो गया, वो हो गया। बहुत सारे लोगों से हम सुनते रहे कि कितने एक्सीडेंट से लोग मरते थे, कोई नहीं मरा, फिर वो एक्सीडेंट बंद हो गए। बीमारियों से लोग जो हैं कोई भी नहीं मरा। जो दवाइयां खाते थे कितना दुखी हो जाते थे, कितना, कोई नहीं मरा, बस डर के ही मर गए, या फिर कोरोना ज्यादा किसी को हुआ होगा वो बच भी गए। ऐसा नहीं है कि नहीं बचे, सारे बच गए, सारे बैठे हुए, ऐसा भी नहीं। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि अभी बहुत सख्त जरूरत है उन बच्चों को, जो नए बच्चे हैं, जिनको कुछ पता नहीं है, और उसके जिम्मेदार वास्तव में हम लोग सभी हैं। माता पिता सबसे पहले माने जाते हैं, क्योंकि माता पिता की संतान है, घर के अंदर ही हैं, गोदी में होते हैं। एक सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण एक दृश्य जो देखने को मिलता है, हालांकि फ़ोन तो मेरे पास भी है, मैं ऐसा क्या कहूँ, लेकिन बच्चे को खाना खिलाते समय उसको फ़ोन पकड़ा देते हैं। ये मैं आपसे सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ये मत करो। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पकड़ा देते हैं, कहते हैं कि ये अगर नहीं देखेगा तो ये खाना नहीं खाएगा। हमें यही समझ में नहीं आ रही है कि इसको दिखाया किसने? हमने तो दिखाया है कि खाना नहीं खाएगा का मतलब क्या हुआ। तो हम इस प्रकार से, ऐसा कल्चर, इस प्रकार का जो है, हम अगर संस्कार देंगे तो वास्तव में हमारे बच्चे वास्तव में कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। जी, आपने ना नरेंद्र मोदी जी की तो बात की जी, तो आने वाले समय में क्या आप देखते हैं कि योगी जी जैसे व्यक्ति की भी जरूरत है? आपको बोल देता हूँ, मैं खुल के बोलूंगा, योगी जी प्रधानमंत्री बन गए हैं। ये पूरे भारतवर्ष को बहुत बहुत बधाई हो, पूरे भारतवर्ष को मैं हृदय से कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे अनुभव हो गया है पूरा पहले से, ये हमारे संतों को भी हो गया है। और चद्दर उनको अभी साधु संत महात्माओं ने कुंभ में, आपके चैनल के माध्यम से बोल देता हूँ, कुंभ में योगी जी को प्रधानमंत्री जी के नाम की चद्दर सबने उड़ा देनी है, सबका आशीर्वाद। मैं ये सवाल इसलिए करता था क्योंकि आजकल देश में ना कई जगह पर ना बड़ी ऐसी चीजें हो रही हैं जिसमें ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो दृढ़ता के साथ मतलब इन सब चीजों को रोक सके। जरूरी है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि हमारा जो सनातनी है वो हिंसक हैं, ऐसे भी आपने सुना होगा। राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में हिंसक नहीं है, तो ऐसा उन्होंने बोला। लेकिन आपको लगता है कि अब योगी जी जैसे स्ट्रांग, और मोदी जी तो चलो स्ट्रांग है ही, पूरे वर्ल्ड ने देख लिया, लेकिन अब योगी जी जैसे संत की भी जरूरत है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। स्ट्रांग मैंने ये देखने को मिल रहा है, लोगों की धारणाएं कुछ मन में चल रही होंगी कि ये ऐसा कर देंगे, ये ऐसा कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एक तरीका है देश को चलाने का, और संविधान के खिलाफ तो कोई भी नहीं जाता है, कोई जा ही नहीं रहा है। मोदी जी के बारे में, हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में दुनिया में लोगों की राय बिल्कुल अलग थी पहले। कोई बोल के दिखा दे, किसी ने कोई एक कदम, एक बात भी कोई टच से मत हुई हो, कभी नहीं। प्रधानमंत्री बने तो किसी ने, कोई बोल ही नहीं सकता कि इन्होंने कोई गलत कदम उठाया, कोई नहीं बोल सकता। बातें कर लो जितनी मर्जी, तो करते रहो, बातें करने से क्या होता है, लेकिन किया तो नहीं है ना कोई गलत जो तुम बोल रहे हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ही योगी जी के बारे में भी जो स्ट्रांग जो व्यक्तित्व है, वो उसका देखिए रूल है, राज करना है तो सबको इस तरह से, जो हमारा घर का मुखिया होता है वो सबको लेके चलता है, जहां अच्छा वहां अच्छा, जहां गलत उसको ठीक, जहां गलत उसको खराब नहीं करते, ठीक करते हैं। तो ठीक कर रहे हैं, तो उसमें गलत क्या है? जहां गलत है वहां उसको ठीक करना है, और जहां अच्छा है उससे और अच्छा करना है, और बढ़िया। हमारे मंदिरों को ना कई साल पहले, हमारे मतलब हजारों साल पहले मंदिरों को तोड़कर वहां पर अलग ढांचे बना दिए गए। क्या जरूरत है कि अपने मंदिरों को वापस लिया जाए? जैसे आजकल हम देख भी रहे हैं कई जगहों पर हमारे तो मिल जाएंगे, सारे मिल जाएंगे, सारे मिल जाएंगे, सारे मिल जाएंगे। तो कोई, क्योंकि सारे समझदार हो गए हैं, सब जानते हैं, ये बात सत्य है, इतिहास के पन्नों पे सब जगह लिखा हुआ है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी बड़े बुद्धिजीवी हैं और बहुत अच्छे तरीके से
सारे देश के सभी वर्गों के साथ इस प्रकार की चर्चा भी चल रही है कि सारे लोग समझ भी रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि के बारे में सारा देश जानता है कि अगर हमारे प्रधानमंत्री जी इस तरह से अथक प्रयास नहीं करते और हमारे योगी जी का अथक प्रयास नहीं होता तो वहां पे राम मंदिर नहीं बन सकता था, ये कदापि नहीं हो सकता था, ये सारी दुनिया जानती है। लेकिन उन्होंने बना दिया ना, हो तो गया, सनातन की ही तो विजय है। तो इस तरह से कैसे हुआ? क्योंकि सभी वर्गों को बैठा के उनसे चर्चा हुई, बात हुई, सभी मान गए। क्यों माने? क्योंकि अयोध्या में राम ही तो पैदा हुआ है, बाबर थोड़ी हुआ है, ये तो सबको पता है। तो मानने में क्या हर्ज है? तो मान गए वो लोग सभी। ऐसे ही और जगहों पे जहां पे भी मंदिर तोड़ करके अगर किसी ने कुछ अपना देवस्थान या अपनी जो है पूजा स्थली बना दी है पुराने लोगों ने, तो नए वाले समझ गए हैं। अभी काशी विश्वनाथ जी में आप किसी भी वर्ग के व्यक्ति को जिन्होंने कुछ भी वहां पे कोई पुरानी ऐसे हरकत हुई तो वो सामने दिख रहा है। आप जाकर के देखें, उनको सबको ले जाके देखें, हर व्यक्ति कहेगा अरे ये तो मंदिर है, इसके ऊपर शिव, वो तो सामने दिख रहा है ना। मंदिर के ऊपर गुम्बज बने हुए हैं और वो वहां पर वो एक समय था, उस वक्त लोगों ने क्या सोचा होगा पता नहीं, उन्होंने अपने तरीके से अपना दिमाग लगा के वो तोड़ा फोड़ा और अपना पूजा शुरू कर दी अपनी, उनकी जो है जो तरीका। ऐसे मथुरा में है, सामने दिख रहा है, साफ दिख रहा है, तो सभी तो मान रहे हैं। तो इसीलिए हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधु संत महात्माओं का आशीर्वाद है, इनकी साधना, इनकी तपस्या बहुत है। और हमारे प्रधानमंत्री जी की जो माता जी आप सब जानते हैं, देखा आपने सबने, उनका बहुत आशीर्वाद है उनके ऊपर। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी वास्तव में अपना पूरा प्रयास जारी रखे हुए हैं, सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं और सभी वर्गों को सबका साथ सबका विकास जो नारा है उनका, उसको लेके चल रहे हैं। तो ये चीज समझ में आ जानी चाहिए सबको कि सबका साथ सबका विकास कैसे होगा। अब सबका साथ देंगे तो विकास सबका होगा, तो साथ ही नहीं होगा तो विकास कैसे करेंगे? साथ तो चाहिए, साथ के बिना तो हो ही नहीं सकता है। तो साथ देंगे तो विकास हो पाएगा। और कोई कहे कि ये अब जो है ऐसा काम करना चाहिए था, ऐसा चाहिए था, तो कैसा करना चाहिए था? साथ तो दो, बिल्कुल सही, साथ देंगे तो काम कर पाएंगे। तो इसीलिए आप कोई ताकत देते हैं तो ताकत में ताकत, बल में बल बढ़ता है। तो बल, अगर मेरे पास एक शक्ति है और उसी तरह से एक और महापुरुष और चार इकट्ठे हो जाएं, तो कितना आसानी से कितना भी बड़ा गट्ठड़ आपके सामने लकड़ियों का रख दो, एक आदमी बेचारा लगा हुआ है उठाने में, वो बार बार खुल जाएगा। चार आदमी मिलके उठाएंगे तो जोर नहीं लगेगा और इतना आसानी से वो उठ के अपने स्थान पे जा सकता है। तो इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत जो है बधाई हो देश के लिए, और हमारे योगी जी को बहुत बहुत बधाई प्रधानमंत्री जी बनने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, प्रणाम। महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के पॉडकास्ट में ना हमने सिर्फ और सिर्फ धर्म की बात की है और मैं चाहूँगा कि हर परिवार इस पॉडकास्ट को जरूर देखे, महाराज जी की बात जरूर सुने और बच्चों को जरूर दिखाइए। जो आजकल के बच्चे वेस्टर्न और मोबाइल की दुनिया में पहुँच चुके हैं, नेटफ्लिक्स से बाहर नहीं निकलते, मैं उनको जरूर कहूँगा कि अपने शास्त्रों को जरूर पढ़ें और अपने धर्म को जरूर पढ़ें और खास करके सनातन को जरूर पढ़ें, ताकि आपको पता चले कि आपके सनातन में कितनी शक्ति है। राम राम जी, सनातन धर्म की जय। जय जय।